23 मार्च 1931। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये भारत के इतिहास का वो दिन है जिसने करोड़ों दिलों में एक आग जला दी थी। आज हम उस कहानी की गहराई में उतरेंगे जो सिर्फ एक फांसी नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा कुछ और थी। तो सवाल यहीं से शुरू होता है, जो कुछ भी उस रात हुआ, क्या वो कानून के हिसाब से दी गई एक सजा थी या फिर डर में की गई एक सोची समझी हत्या? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो ये सब शुरू कहां से हुआ? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 8 अप्रैल 1929 को जगह थी दिल्ली की सेंट्रल असेंबली। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने वहां बम फेंका। लेकिन रुकिए, इस धमाके का मकसद किसी की जान लेना बिल्कुल नहीं था। उनका मैसेज एकदम साफ था। यह धमाका ब्रिटिश हुकूमत के उन बहरे कानों के लिए था जो हिंदुस्तान की आवाज सुनना ही नहीं चाहते थे। ये एक विरोध था, एक चेतावनी, और बस अंग्रेजों को तो जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई। उन्हें पकड़ने का एक बड़ा बहाना मिल गया। अब देखिए, ये जो असेंबली ब्लास्ट का केस था ना, ये अपने आप में कोई बहुत बड़ा केस नहीं था। असली वजह थी डर। अंग्रेज सरकार भगत सिंह की बढ़ती लोकप्रियता से कांप रही थी। वो जानते थे कि ये सिर्फ 23 साल का नौजवान उनके पूरे साम्राज्य के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। और इसी डर में उन्होंने धूल फाक रही एक पुरानी फाइल निकाली, लाहौर षड्यंत्र केस। ये कोई मुकदमा नहीं था, ये तो बस एक दिखावा था, एक नाटक। अदालत में ना भगत सिंह को अपनी बात रखने दी गई, ना उनकी सुनी गई। सबूतों को तो जैसे चाहा वैसे मोड़ दिया गया। और नतीजा तो मानो पहले से ही लिखा जा चुका था, फांसी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असली साजिश तो अब शुरू होनी थी। ब्रिटिश सरकार के सामने अब एक नया डर खड़ा था, और ये डर पहले से भी बड़ा था। उन्हें पता था कि अगर भगत सिंह को सबके सामने फांसी दी गई तो जेल के बाहर लाखों की भीड़ जमा हो जाएगी और पूरे देश में एक ऐसी क्रांति की आग भड़केगी जिसे बुझाना उनके बस में नहीं होगा। और इसी डर से जन्म हुआ एक खुफिया प्लान का। कागजों पर दुनिया को दिखाने के लिए फांसी की तारीख थी 24 मार्च सुबह, लेकिन असल में तारीख और वक्त दोनों को बदल दिया गया। पूरे 11 घंटे पहले जो सजा दिन के उजाले में दी जानी थी, उसे एक दिन पहले रात के अंधेरे में निपटाने का फैसला हुआ। सीधे शब्दों में कहें तो एक सजा को एक गुप्त हत्या में बदल दिया गया। उस रात जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। शाम के करीब 7:30 बजे जेल में अचानक से हलचल हुई। तीनों क्रांतिकारियों को उनकी कोठरियों से बाहर लाया गया और फांसी ने दी गई। फिर आधी रात के अंधेरे में जेल की पिछली दीवार तोड़ी गई और उन महान शहीदों के शवों को बोरियों में भरकर बेहद अपमानजनक तरीके से बाहर निकाला गया। सब कुछ चोरी छुपे अंधेरे का फायदा उठाकर। आप सोच सकते हैं कि अंग्रेज सरकार कितनी डरी हुई होगी। वो इतनी ज्यादा घबरा गई थी कि उन्होंने उन शहीदों के शवों को उनके परिवार वालों को सौंपने तक से साफ इनकार कर दिया। ये डर की इंतहा थी। और अब ये सुनिए, भारत के उन महान सपूतों के अंतिम संस्कार के लिए कितने लोग मौजूद थे? क्या कोई बड़ी बटालियन थी? नहीं। इस पूरे खुफिया ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए सिर्फ 20 से 25 सिपाही लगाए गए थे, बस, ताकि किसी को भनक तक ना लगे। रावी नदी का किनारा था और घना अंधेरा। उन सिपाहियों ने जैसे तैसे जल्दबाजी में लकड़ियां जमा कीं। शहीदों के पार्थिव शरीर को आग तो लगाई, लेकिन उन्हें ठीक से जलने भी नहीं दिया गया और उन अधजले शरीरों को ही नदी के ठंडे पानी में फेंक दिया गया। एक महान क्रांतिकारी के साथ ऐसा अपमान, ये उनके डर का सबसे घिनौना चेहरा था। लेकिन कहते हैं ना, सच छिपता नहीं है। और यहां भी ऐसा ही हुआ। जैसे ही भगत सिंह और उनके साथियों के साथ हुए इस धोखे की खबर बाहर आई, वो पूरे देश में जंगल की आग की तरह फैल गई। अंग्रेजों ने सोचा था कि वो इस हरकत से आजादी की आग को बुझा देंगे, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। इस कायरता ने उस आग में घी का काम किया। क्या शहर, क्या गांव, हर जगह लोग सड़कों पर थे। हर दिल में दुख था और आंखों में गुस्सा। देखिए, अंग्रेजों की सबसे बड़ी गलती यही थी। उन्होंने सोचा कि वो एक इंसान को खत्म कर देंगे, पर उन्होंने एक इंसान को नहीं, एक सोच को, एक विचार को हमेशा हमेशा के लिए अवर कर दिया। भगत सिंह की शहादत ने उन्हें एक ऐसा प्रतीक बना दिया जिसे आज तक कोई हुकूमत मिटा नहीं पाई है। हाँ, उन्होंने भगत सिंह के शरीर को तो खत्म कर दिया, लेकिन उनका नाम, उनका नारा, वो आज भी और हमेशा हम सबके दिलों में जिंदा है। इंकलाब जिंदाबाद।